राधे राधे। आज नाग पंचमी का पर्व है और इस पर्व के शुभ अवसर पर आप सभी प्रभु प्रेमियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रश्न आया कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, तो भागवत में कथा है कि राजा परीक्षित को जब राज सिंहासन पर बैठाकर पांडव वन की ओर प्रस्थान कर गए और एक दिन राजा शिकार करने के लिए गए थे, तो बहुत दूर हिरणों के पीछे भागते भागते भूख प्यास बढ़ने लगा और आसपास में वो खोजने लगे कि कहाँ से जल मिल जाए तो थोड़ा प्यास मिटे। और कहीं भी जल नहीं मिला, तब उनको एक आश्रम दिखाई दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम में वो प्रवेश किए तो देखे कि एक मुनि समाधिस्थ होकर बैठे हैं। एक मुनि शांत भाव से ध्यान में लीन है, ध्यान में बैठे हैं। और राजा भूख प्यास संभाल नहीं पाए तो राजा ने उनसे जल मांगा, लेकिन वो तो समाधि में थे, वो नहीं सुन सकते थे क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सबसे परे हो चुके हैं। और इतना प्यास था कि राजा ने उनको जल मांगा, उन्होंने नहीं दिया। राजा ने उनको जल मांगा, वो तो नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन राजा को लगा कि ये मेरी अवहेलना कर रहा है, मतलब विपरीत बुद्धि हो गई। अब देखिए, राजा परीक्षित दिव्य पर्सनैलिटी है, वो ऐसे पर्सनैलिटी। उनके पिता कौन है? अभिमन्यु, माता उत्तरा, भगवान की परम भक्त। उनके पितामह अर्जुन जो स्वयं नर नारायण के अवतार हैं। दादी मैया सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन, और उनके परदादा पांडु और परदादी कौन है? महारानी कुंती जो भगवान की बुआ हैं। तो ऐसे दिव्य परिवार में परीक्षित जी का जन्म हुआ है और जिनको भगवान ने स्वयं गर्भ में जाकर रक्षा की और जिसने नेत्र खोलते ही भगवान को देखा। और जब वो छोटे थे तो भगवान बीच बीच में आते थे, उनको भगवान का प्रेम भी मिला। तो ऐसा जो पर्सनालिटी हो, उनकी बुद्धि कैसे आप समझिए, आप थोड़ा इस बात पर चिंतन कीजिए कि ऐसे महापुरुष की बुद्धि में ऐसे मुनि के प्रति क्रोध कैसे आ सकता है। ये सब भगवान की लीला है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो हमको भागवत सुनने को नहीं मिलता, हम और आप आज भागवत नहीं सुन रहे होते। तो इसलिए कभी भी परीक्षित जी महाराज के बारे में गलत मत सोचिएगा कि उन्होंने धनुष के नोक से एक मरा हुआ सर्प शमीक मुनि के गले में डाल दिया। ये सब भगवान की लीला है, क्योंकि महापुरुषों का वर्क भगवान स्वयं कराते हैं। भगवत प्राप्ति एक बार कर लेने के बाद जीव कुछ नहीं करता, सब भगवान ही करते हैं। श्रृंगी ऋषि को जब मालूम पड़ा, श्रृंगी ऋषि कौन? उस शमीक ऋषि के पुत्र थे। उन्हीं के पिता के गले पर राजा ने मरा हुआ सर्प डाला। ये बात जब श्रृंगी ऋषि को मालूम पड़ा तो कौशिकी जल को हाथ में लिया और बाघ वज्रम विससर्जः इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, कि आज से 7वें दिन दुष्ट इस राजा परीक्षित को तक्षक नाम का सर्प डसेगा और इसकी मृत्यु होगी, ऐसा भयंकर श्राप दे दिया। और फिर पिता के पास आए, जोर जोर से रोने लगे। तब पिता की समाधि खुल गई। पिता ने हृदय से लगाया, आंसू पोंछा और प्रश्न किया, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो सब वृत्तांत सुनाया। तब पिता को बहुत दुख हुआ कि इतनी सी छोटी सी गलती के लिए तुमने ऐसा श्राप दे दिया। और जैसे ही परीक्षित अपने राज्य में लौटे तो उनको भी बहुत खेद हो रहा था, बहुत गिल्टी फील कर रहे थे। उनको मन ही मन बहुत दुख हुआ कि मैं क्या किया, आज मैं ऐसे कुल में जन्म लिया हूँ और आज मैं ऐसे कुल में जन्म लिया हूँ जहाँ हमेशा संत मुनि ऋषियों का सम्मान होता आया है, लेकिन मैंने आज जल के कारण एक संत का अपमान कर दिया। बहुत ही दुख पहुँच रहा था, बहुत ही दुखी हो गए थे राजा। और इतने में ही उनको समाचार मिला कि शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने ऐसा भयंकर श्राप दिया है, तुम अपने कल्याण के बारे में सोच लो। फिर बाकी आपको कथा तो देखिए मालूम है। फिर वो गंगा के तट पर आए, सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी के सामने प्रश्न किया उन्होंने, मेरे कल्याण के लिए कुछ मार्ग बताइए, जीव के कल्याण के लिए कुछ मार्ग बताइए। तब सुखदेव मुनि ने उनको भागवत कथा सुनाई। और 7वें दिन परीक्षित जी का देखिए
कल्याण हो गया, उनका कल्याण होगा क्या? उनका कल्याण ऑलरेडी हो चुका है, वो महापुरुष हैं। ये तो बस लीला है कि हम तक भागवत पहुंच सके, हम सभी उस भागवत अमृत का पान कर सकें। तो परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई। 7वें दिन फिर जैसे तक्षक को आना था, तक्षक आया, उनका भौतिक शरीर छूटा, लेकिन परीक्षित जी के जो पुत्र थे जन्मेजय जी, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ कराया, और ऐसा यज्ञ कराया कि जितने भी सर्प थे वो सभी उस यज्ञ कुंड में आकर, वो सभी सर्प यज्ञ कुंड में आकर भस्म होने लगे। तब देवर्षि नारद वहीं से जा रहे थे, सोचे क्या कर रहे हैं राजा। जन्मेजय जी के पास देवर्षि नारद भगवान आए। जन्मेजय जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने प्रश्न किया कि आप कर क्या रहे हैं? तो जन्मेजय जी ने कहा कि एक सर्प ने, ये तक्षक नाग का सर्प मेरे पिता को डसा है, इसीलिए मैं ऐसा यज्ञ करा रहा हूं कि सारे के सारे सर्प भस्म हो जाएं। लेकिन नारद जी ने कहा, अरे ये सृष्टि ब्रह्मा की, ऐसा मत कीजिए आप। अरे आपके पिता को यदि एक सर्प ने डसा है तो आप उसको जला देते, उसको भस्म कर देते। इनमें इन सभी सर्पों का क्या गलती है? इसमें तो सृष्टि फिर संतुलित नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी की सृष्टि है, आप ऐसा मत कीजिए। और आप तो राजन हैं, आप स्वयं जानते हैं कि अहिंसा करना कितना बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है अहिंसा। नारद जी ने समझाया। तब जन्मेजय जी ने समझा और यज्ञ को बंद किया, सर्पों से क्षमा मांगा और सर्पों की पूजा की, नागों की पूजा की। उसी दिन से नाग पंचमी मनाई जाने लगी कि किसी भी बेजुबान जीवों की हम हिंसा न करें, क्योंकि जैसे हमारे अंदर भगवान हैं, उनके अंदर भी भगवान है। भगवान के सामने तुम सभी समान हो, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए बेजुबान असहाय जीव किसी के प्रति भी तुम हिंसा मत करो। यही समाचार देने के लिए ये उत्सव को मनाया जाता है। यही उपदेश हम सभी को देने के लिए नारद जी ने जन्मेजय जी से कहा कि तुम नागों की पूजा करो, और उसी दिन से मनाई जाने लगी नाग पंचमी। ये है नाग पंचमी का रहस्य। राधे राधे।